नमस्कार सभी को। 8 मार्च को पूरा देश और दुनिया आज महिला दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर साल 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व में की महिलाओं के योगदान, उनके त्याग, साहस को समर्पित है। और इस खास दिवस को महिलाओं को मान सम्मान, समाज, सियासत और आर्थिक क्षेत्र में उनकी तरक्की को देखते हुए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। महिला आज के समय में पुरुष से कंधे मिलाकर चल रही हैं। कला से लेकर खेल, बिजनेस, साइंस और टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में महिला कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और ऐसे में समाज में उनकी इस योगदान और साहस को रेखांकित करने के लिए हर साल 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है। आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्टडी IQ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आशीष डागोर आप सभी का वेलकम करता हूं और आप सभी को आज 8 मार्च में इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो थोड़ा हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में, क्यों मनाया जाता है और इंडिया में जो वुमेन डे है या फिर नेशनल वुमेन डे का क्या महत्व है। आज कुछ इनके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों को उपलक्ष्य के उत्सव में तौर पे मनाया जाता है। तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ फेस्टिवल है, उत्सव है महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के। और अगर आप देखें तो ये पूरे पैन वर्ल्ड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ बात करते हैं इसके बारे में। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित राजनीतिक और मानव अधिकार विशेष के साथ महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक उत्थान के लिए मनाया जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि बैंगनी रंग के रिबन पहनकर इस दिन को जश्न लोग मनाते हैं। और सबसे पहले ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसे न्यूयॉर्क नगर में साल 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं ऐतिहासिक जो इवेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी हमें देखने के लिए मिला है। फिर 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। ये क्वेश्चन भी अगर हम एग्जाम से देखें तो पूछा जा चुका है और यह आसपास के अन्य देशों में फैल गया और अब कई पूर्वी देश भी इसे मनाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में जो सोशलिस्ट पार्टी है, उसने इस दिवस को सबसे पहले बनाया था। कब? 28 फरवरी 1909 में। कब? 28 फरवरी 1909 में इसको मनाया था। और इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल कोपन सम्मेलन में इसे एक अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। और इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस समय इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था, ध्यान दीजिएगा, वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था। उस टाइम से पहले महिलाओं को मतदान करने का, वोट करने का अधिकार नहीं था। तो ये इसका प्रमुख जो पॉइंट है, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा। तो आज जो हम देखते हैं जो वुमेन्स की कंडीशन है, और अगर हम देखें 1909 में, तो उस टाइम में बहुत चेंजेस हो गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 1917 में रूस की महिलाएं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला भी किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर वोट फॉर वुमेन का यहाँ पर एक इमेज है। और यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम देखें उस टाइम, अगर आप देखें कि जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है, और इन दोनों के तारीख में कुछ अंतर है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी की आखिरी इतवार यानी 23 फरवरी को था, और दूसरे कैलेंडर के अनुसार ये दिन 8 मार्च को। और आज पूरे दिन पूरे विश्व में हम महिला दिवस को, इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को हम 8 मार्च के रूप में ही मनाया जाने लगा है। ठीक है, आज कुछ हम थीम्स के बारे में हम देख लें कि कभी कभार यूपीएससी या फिर अपना जो SCS है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसेस एग्जामिनेशन से कभी कभार थीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं 2022 की थीम, जर्नल इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो।
2023 के बारे में हम बात करते हैं तो डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 2024 में जो थीम थी वो थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट द प्रोग्रेस, एंड 2025 की थीम है फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अपने इस सेशन को लास्ट हम बात करते हैं नेशनल वुमेन डे इंडिया के बारे में। तो जो नेशनल वुमेन डे भारत में हर साल 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ द सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस में हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे इन इंडिया को सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा हम बात करते हैं कि इनका जो जन्म है वो 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद इंडिया में हुआ था। एंड जो सरोजिनी नायडू हैं वो एक एक्टिव इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट लीडर रही हैं एंड नोन फॉर द लिटरेरी वर्क, पर्टिकुलरली हर पोयम विद थीम्स लाइक पेट्रोटोरिज्म हो गया आपका क्लियर कि आप देशभक्त, आपका पेट्रोटिज्म, रोमांटिज्म एंड लिरिक्स फॉर विच शी वाज कॉल्ड द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। इनको भारत कोकिला का भी दर्जा दिया गया बाय द महात्मा गांधी। और ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है। एंड सरोजिनी नायडू हैज ऑलवेज स्टूड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो ये और ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं के जन्म दिवस की याद में हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आप कर रहे हैं हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी तो आप जुड़ सकते हैं निश्चय बैच 8 के साथ। और ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है, यहाँ पर आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप 76400300 पर आप कॉल करके आप कर सकते हैं, या फिर आप सीधा एडी लाइव जो कूपन कोड है इसको यूज करके आप इस बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए इनरोल कीजिए, या फिर आप कॉल कीजिए काउंसलर को ताकि वो आपको इस बैच में इनरोल होने के लिए हेल्प कर सकें। और इसी के साथ आपको एक बार फिर से इंटरनेशनल वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।